हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये करंट अफेयर का सेशन चल रहा है और करंट अफेयर की अलग से प्लेलिस्ट बनी, आप वहां पर जाकर के करंट अफेयर पढ़ सकते हैं यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग नवंबर तक चलेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो कितने 6 मंथ का सिर्फ आपको करंट अफेयर देखना है। उसके बाद हो सकता है कि आपको सूचकांक बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक लेकर आएंगे इसके बाद वीडियो, जो अगला वीडियो होगा। तो आइए शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए। कहा गया भारती थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पेन। चैनल को आप सभी लोग अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल 12 वर्ष पूरा करने पर या 12 वर्ष पुराने कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? तो मेगा ट्रॉपिक्स है, मेगा ट्रॉपिक्स 1M2, इसी का नाम है M21 है। ठीक है, MT1 है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसरो के 12 वर्ष पुराने और पुराने मतलब यह कार्यकाल पूरा हो चुका है, या पुराने कार्यकाल के बारे में बताया गया। तो मेगा टॉपिक्स या 1 या इसी को MT1 कह सकते हैं। ठीक है, कहा गया इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, इसका फुल फॉर्म लिखा है IRTC, 31 मार्च 2023 को किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है, आस्था टूर पैकेज किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन का संचालन शुरू किया गया कहां पर? नेपाल के साथ। कहां पर शुरू किया गया? नेपाल के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, भारतीय रेल के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रांड गेज मार्ग 38-25 किलोमीटर पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? तो मध्य रेलवे। किसने किया है? मध्य रेलवे ने पूरा किया है। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। कहा गया G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, इसको याद रखिएगा कि दूसरी बैठक की 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहां आयोजित की गई? तो उदयपुर में। तो आपको ये याद रखना है कि सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग बैठक G20 की कहां की गई? तो उदयपुर, राजस्थान में। ठीक है, देखिए सिपरी पीस स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर सिपरी की मार्च 2023 में जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है भारत। कौन बना है? भारत नंबर 1 पर है। याद रखिए 2018 से लेकर 22 तक। ठीक है ना, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कहां से भारत सबसे ज्यादा हथियार लेता है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन किस शहर में मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया? कश्मीर में। याद रखिएगा। ठीक है, टूलिप गार्डन है कहां पर है? कश्मीर में है। पूछ सकता है टूलिप गार्डन कहां पर स्थित है? कश्मीर में है। ठीक है, आगे देखो, कहा गया है मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन चुके? तो हमारे PM साहब बन चुके हैं, PM नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, कहा गया कि विमान खरीदने के HAL हाल के साथ समझौता किया गया। तो 106 कितने विमान? 106। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के कितने डोनियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल, अब आप सभी लोग हाल का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में, के साथ समझौता किया गया? तो 6, ये हो सकता है आ जाए लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस के लिए किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस दिया गया? IIT कानपुर। बहुत खतरनाक IIT कानपुर है, मैंने कई बार ये बात बताई। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि हाल ही में भारत के किस देश को पेटावैलेंट टीकों को दान करने की घोषणा की गई? तो क्यूबा को दिया जा रहा है क्या? पेटावैलेंट टीके का दान। ठीक है, क्यूबा को। याद रखिएगा।
कहा गया राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आजादी के समय 9% से बढ़ाकर वर्तमान समय में 77% हो गई है। भाई महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पुरुष साक्षरता कितनी, तो 84.7% है, ठीक है। और केरल सबसे आगे साक्षरता में, सभी को पता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, याद रखना, अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 को कहां आयोजित किया गया, नई दिल्ली में, ठीक है। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नई दिल्ली में, ठीक है। आगे कहा गया है नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन दो नेताओं की राज्य की पहली महिला विधायक चुनी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागालैंड में ऐसा पहली बार हुआ है। तो हेकानी जखालू याद रखना है, और इधर याद रखना है क्रुस को याद रखना है, ठीक है ना। तो वह हेकानी जखालू जी हैं और इधर सलहोन नुओनु क्रुस है, ठीक है। आप नाम याद कर लीजिए, लिख लीजिए। मैंने तो हेकानी और क्रुस याद रखा है, या तो जखालू और क्रुस याद कर लो, ठीक है। कहा गया है एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 इंटरनेट शटडाउन 2022 की भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई, तो पहली। तो वैश्विक सूची में कौन सी रैंक भारत को मिली है, पहली मिली है, ठीक है। कहा गया है कि बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, भोजपुर में। कहां पर, बिहार के भोजपुर में किया गया श्री अन्न महोत्सव। अब पूछा जा सकता है श्री अन्न महोत्सव कहां पर आयोजित किया, बिहार में कहां, भोजपुर में, ठीक है। आगे कहा गया IEEE और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कर्नाटक। भाई कर्नाटक इस साल बहुत चर्चा में रहा है। अगर जब आपको ऑप्शन में कुछ ना समझ में आए, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य आ जाए या केंद्र शासित प्रदेश आ जाए, तो पक्का लगा दो, ठीक है। जब ना आए तब इंपॉर्टेंट बात आ गई कि मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डाला नाग, ठीक है ना। यहाँ पर कहा गया है क्या है, डाला नाग, ठीक है, या रायसीना डायलॉग की थीम क्या है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। 100% ये थीम पूछी जाएगी, श्योर है एकदम, 110% श्योर है, ठीक है, 110% श्योर है। इसको आप रट लेंगे कि प्रोवेक्शन जो भी है, आप इसको, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है ना, इसलिए मैंने आप पर छोड़ दिया, लेकिन आप पढ़ जरूर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैंने बता दिया आपको जो इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ी आपको जानकारियां होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो कहा गया है कि मुर्मू ने क्या किया है, मुर्मू जी ने लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। कैच द रेन 2023 की थीम क्या, पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता, ठीक है, याद रखिएगा। कैच द रेन लॉन्च किया जल शक्ति मिशन के तहत या अभियान के तहत, ठीक है। अब आप बताएंगे जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है, जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो क्या होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया है 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया, तो INS विक्रांत पर किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहां स्थापित किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यावतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, तो आपको बाहुबली याद करना है कि जो 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर है वो कहां पर, तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यावतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग को, इतना याद रखना है। कहा गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहां से की है, तो कर्नाटक से की है। तो सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहां से की है, तो कर्नाटक से की गई है। इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो तमिलनाडु पर, ठीक है।
कहा गया है हाल ही में किस राज्य में मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश। तो आपसे पूछ सकता है मऊगंज किस लिए चर्चा में रहा? तो जिला के रूप में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके बीच में। कहा गया केंद्रीय रेल मंत्री ने एक अश्विनी वैष्णव द्वारा किसी विभाग अनूठा कवर, तो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया, तो केंद्रीय डाक विभाग द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला कहा गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को सबसे बड़ी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 246 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण किया। दिल्ली दौसा कहां पर किया? तो दिल्ली दौसा राजस्थान। दिल्ली दौसा राजस्थान, और दिल्ली के दौसा से और राजस्थान के लाल सेठ खंड तक, ठीक है। ऐसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसकी केंद्रीय विषय नए युग में मानववाद का सिद्धांत। तो आपसे पूछ सकता है कि 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जो भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, इसका विषय या थीम क्या थी? तो नए युग में मानववाद का सिद्धांत। नए युग में मानववाद का सिद्धांत। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्रुप कैप्टन नाम शालिजा धामी जी को। शालिजा धामी जी को मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, पहली है कमांडर। पीछे मैंने अभी इसके पीछे एक और पढ़ाई थी, जल्दी से बताएंगे, जो फाइटर पायलट है फटाफट बताएंगे कौन है ना। चलिएगा, कहा गया 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कला। अब ये पूछ सकता है जश्न-ए-चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? तो सीआरपीएफ द्वारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा, ठीक है। तो जश्न-ए-चिल्लई कहां पर किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। ये भी पूछ सकता है कि जश्न-ए-चिल्लई क्या है का आयोजन कहां पर किया गया? ये किसके द्वारा किया गया? तो सीआरपीएफ के द्वारा। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मार्च 2023 के बीच कहां पर आयोशांगा उत्सव। अब ये जो उत्सव है ये पूछा जा सकता है कहां का है, तो आप ये उत्सव को रट लें, अपने जहां उत्सव वगैरह लिखे हो वहां पर छाप लें। तो याओशांग उत्सव कहां का? मणिपुर का। याओशांग उत्सव कहां का? मणिपुर का। याओशांग उत्सव कहां का? मणिपुर का। चलिए आगे कहा गया चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या है? तो आप सभी लोग इसको पढ़ लेंगे कि इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्सेस इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। कहा गया मात्र किस देश के अंतरिक्ष संस्थान में भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा गया? तो नासा का है। किसका? निसार किसका है? नासा का है, ठीक है। निसार किसका है? नासा का है, ठीक है, याद रखिएगा। वह राज्य जहां पर स्थित इरिजाद पिल्ली, याद रखेंगे, इरिजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी नियुक्त किए गए हैं। हाथी से बात है, भारत का पहला मंदिर है तो केरल के त्रिशूर मंदिर में। इंपॉर्टेंट बात हो गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको इरिजाद पिल्ली श्री कृष्ण अनूठा कहां पर है? तो जल्दी से आप बताएंगे कर्तव्यों का, तो आप कहेंगे केरल के त्रिशार में है, ठीक है। कहां पर है? तो केरल के त्रिशार में है। आई होप आगे बढ़ते हैं फटाफट। कहा गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? तो जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेफ्यू रियो के नेतृत्व में मार्च 2 नागालैंड में गठित नई सरकार किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में नियुक्त की गई? मैंने कहा था ना इनका नाम कुरुश, याद रखिएगा, ठीक है, कुरुश याद रखिएगा। तो आप सल होनो कुश है, ठीक है, याद रखिएगा। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, तो कोल्लम जिला है। कौन सा है? कोल्लम जिला। जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप
टोबैको या तंबाकू लॉन्च किया गया? कर्नाटक। भाई बहुत चर्चा है कर्नाटक। ऑस्ट्रेलिया के डिकनी विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया? तो गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। तो गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है ना, गुजरात के अहमदाबाद में। मैं आपको पूरी बात बता दे रही हूँ, ठीक है। देखिए दिल्ली में आए थे कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और वहां से ये मुंडेरा जो स्टेडियम है वहां पर इन लोगों ने क्या किया? टेस्ट मैच भी साथ में देखा, और फिर उसके बाद इन्होंने मोदी जी लेकर गए थे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना तो क्या करवाए? डिकनी विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में? तो गुजरात में। भारतीय गणतंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में? मिस्र के राष्ट्रपति अब्ले दल फतेह अल सीसी, ठीक है। तो सीसी याद कर सकते हो आप, सीसी, ठीक है। हाल ही में यूएसए चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत के 55 देशों में 42वीं रैंक है। कौन सी 42वीं रैंक? अगर ब्रिक्स देशों में देखेंगे तो ये 12वीं रैंक मिलेगी। कौन सी 12वीं रैंक? ठीक है, बहुत सबसे अच्छा कंडीशन माना गया ब्रिक्स में, ठीक है। कहा गया बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है बेंगलुरु ने, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लें, पहली है इसलिए थोड़ा सा। कहा गया के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र कौन था? तो संघाई था, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन था, याद रखना है। कहा गया है कि मेले में, चलिए, नई दिल्ली में फरवरी 2023 के बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 स्थित थी, तो डाक टिकट प्रदर्शनी के रूप में। किसके? डाक टिकट प्रदर्शनी के रूप में। अगला कहा गया कि मोदी जी ने फरवरी 2023 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया है। तो तुमकुरु कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक है। देखिए पश्चिम मध्य रेलवे होशंगाबाद रेल स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया, तो नर्मदापुरम रखा गया। इंपॉर्टेंट हो गया भाई, है ना। तो पश्चिमी मध्य रेलवे के होशंगाबाद का स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया। हाल ही में भारत कहां पर पहली बार लिथियम व्हाइट गोल्ड का बड़ा भंडार 58 टन के लगभग खोजा गया? तो जम्मू कश्मीर में। तो लिथियम कहां खोजा गया? पहली बार जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में 2023 को किस देश ने 12 चीते लाए? तो दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुर्की सीरिया में फरवरी 2000 भयानक भूकंप जिससे 50,000 से अधिक लोग मारे गए। किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री तुर्की भेजी? तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त कहां पर तुर्की भेजी गई थी? तुर्की, ठीक है। तुर्की और सीरिया में आया था, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि तुर्की भेजे थे ऑपरेशन दोस्त के समय। कहा गया हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। इतनी ये 3 लाइनें जो लास्ट की है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक साथ सब पढ़ जाए ना। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय था। तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। तो कहां? देखिए प्रवासी दिवस, 17वां प्रवासी दिवस कहां? मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया। ये भी प्रश्न आ सकता है। जनवरी 2023 के बीच में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में किया गया था। कहां पर? महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखिएगा। ये आगे देखते हैं, फटाफट देखने का प्रयास करते हैं क्योंकि अभी और होगा। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। चलिए, कहा गया वह राज्य जिसने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिला नामक कार्यक्रम शुरू किया? तेलंगाना। तो किसने शुरू किया? तो तेलंगाना ने शुरू। बंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्होंने दिसंबर 2000 प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया, तो महिमा स्वामी जी हैं। कौन है? महिमा स्वामी जी। इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया? तो साइप्रस के साथ। किसके? साइप्रस के साथ।
अगला कहा गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान गठन या इसरो ने आगामी चंद्रमा 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया? तो अमेरिका का। ठीक है, किसका? अमेरिका का। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? तो सर्बिया का। किसने? सर्बिया का। ठीक है, याद रखिएगा 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया तो सर्बिया, भारत की आजादी के। ठीक है, वह देश जहां के डाकघर द्वारा, तो सर्बिया के डाकघर द्वारा। ठीक है ना। चलिए, कहा गया दिसंबर 2000 प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा वाला, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान दिल्ली वाला, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका गाजियाबाद इसमें आ चुका है। ठीक है, आगे चलिए देखिए, कहा गया है प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना? तो गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई वाला। ठीक है, इतना ही आपको याद रहा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा। ठीक है, तो आपको याद ना भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना कौन? तो गरुड़ इसरो स्पेस चेन्नई द्वारा। दिसंबर के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो हेमंत गुप्ता जी को। इंपॉर्टेंट है, कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? तो वीर बाल दिवस। अब वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो आप कहेंगे 26 दिसंबर को। कब मनाया गया? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पहली बार मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आ सकता है डॉल्फिन दिवस भी आया था ना पिछली बार। कहा गया अगला कि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेत 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पात्रों के प्रकाशन में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 3री है। ठीक है, आप देख सकते हो। कहा गया स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाले देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, आजकल आर्टिफिशियल से श्री राम जी की वो एज वाली मूर्ति बनकर या फोटो बनकर आ रही, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। कहा गया पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला है कि भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तमिलनाडु। अपना है। ठीक है, अपना जलवायु परिवर्तन। ठीक है, मिशन शुरू किया है। गोवा के मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रख दिया गया, तो मनोहर पारिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो मोपा कहाँ का है? मोपा अंतरराष्ट्रीय तो गोवा में है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया? तो कृष्णा नदी पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना पर। ठीक है, तो कौन सा? कृष्णा नदी पर। ठीक है, आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? भारत। इंपॉर्टेंट है, भारत की बात है। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया? तो नमामि गंगे परियोजना को। कब शुरू हुई थी नमामि गंगे परियोजना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कब से नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। अगला पेज एक और है, फटाफट देख लेते हैं। कहा गया है कि दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा ने। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा गया उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई जम्मू कश्मीर में। तो पूछ सकता है उम्मीद नामक परियोजना ग्रामीण किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालय विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इंपॉर्टेंट है, वह भारतीय अभिनेता जिन्हें 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? देव जोशी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देव जोशी। कहा गया दिसंबर तक किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक जीआई संकेतक या जीआई टैग दिया गया? तो तेलंगाना। तो तंदूर से तेलंगाना और तंदूर से ता से तंदूर और ता से तेलंगाना।
कहा गया 19वें अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत रहा। तो याद रखेंगे कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित हुए थे। ठीक है, दिसंबर 2000 दिल्ली में स्थित एक परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। तो एम्स परिसर को, कहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, एम्स परिसर को। कहा गया अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पहले पूछ सकता है, तो 18 दिसंबर को। और बाल दिवस कब मनाया गया? तो आप कहेंगे 26 दिसंबर को। तो कहा है ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। अगला कहा गया है, वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आप देख लेंगे उसको ना। भारत में 2023 में प्रसारित G20 शिखर सम्मेलन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया गया? तो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया। अब आपसे प्रश्न यही पूछ सकता है किसको भारत ने आमंत्रित नहीं किया है? ठीक है, और हाँ, नाइजीरिया, ओमान, से सिंगापुर, स्पेन और यूएई को। ठीक है, चलिएगा, यह इनको मिलान करने के लिए भी दे सकता है। कहा गया हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत 48वीं रैंक, पक्का एक रैंकिंग से आता है। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की, महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन जनवरी में कहा गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया। दिसंबर उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मद्रास उच्च न्यायालय ने। कहा गया दिसंबर में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2000 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा? तो हमारा महाराष्ट्र है। कहा गया 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन टाइटेंड की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कहा गया अगला कहा गया प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता पर हस्ताक्षर हुए जर्मनी के साथ। भारत और किस देश के साथ? तो जर्मनी के साथ। कहा गया समुद्री लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन एवं एनर्जी कन्वर्टर सिद्धुजा फर्स्ट विकसित किया गया। तो आईआईटी मद्रास द्वारा सिद्धुजा। आप बस बिल्कुल इतना याद रखेंगे कि सिद्धुजा 1 कहां से संबंधित है? तो बिजली उत्पन्न करने से या बिजली बनाने की तकनीक है समुद्रों की लहरों से, आईआईटी मद्रास द्वारा। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्य की शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया। तो इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नवंबर में कहां पर सतत परिवर्ती विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया? तो लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख मतलब लद्दाख में ही लेह है, एक ही जगह है दोनों ना, याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। हैदराबाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए पहले ही लिखा है, हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने नवंबर 2022 में किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड कोवैक्सीन लॉन्च की है? तो इनको वीसीसी, ऐसे ही याद रखो, इनको वीसीसी। ठीक है, आगे है कि मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों से जारी किया। तो इंदौर ने। ठीक है, अगला है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नवंबर 2022 में, वो भी इंपॉर्टेंट है कि 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है। तो नई दिल्ली ने दे दिया, नई दिल्ली उच्च न्यायालय ने। अगला है नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो हरियाणा देश का पहला ई टिकटिंग। ठीक है, सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों को चयन किया गया? तो 5। अब आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा जिला नहीं है? तो गुरुग्राम है, नूहू है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है और चरखी दादरी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला कहा गया है फसाई ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया। तो याक को। अब याक को क्या कर सकते हो? आप खा सकते हो। ठीक है ना। कहा गया हिमालय में पाए जाने वाले किसी जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या फसाई के ने फूड एनिमल को दर्जा दे दिया याक को। अब याक को खा सकते हो भाई, दे दिया गया। कहा गया खादी और
खादी और ग्रामोद्योग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहब परियोजना का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड ने। ठीक है। नवंबर 2022 में कहां पर भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया? त्रिपुरा के सबरूम में। ठीक है। कहा गया नवंबर राज्य के किस सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? गुजरात का गांव 5G से सम्मानित है। ठीक है। बॉलीवुड अभिनेत्री पेटा 2022 में इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुनी घोषित की गई सोनाक्षी सिन्हा जी। कौन है? सोनाक्षी सिन्हा जी। कहा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में है? तो केरल के पुल्लमपारा में। कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का ये प्रश्न आने वाला है। 110% आप लिख लो, 110%। कहा गया हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा है? तो तेलंगाना में। ठीक है। आगे भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? तो प्रचंड को। किसको? प्रचंड को। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीक या आधारित नई प्रणाली शुरू की गई है, लागू की दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु। याद करने का BDV या BDV, तो B से बेंगलुरु, D से दिल्ली और V से वाराणसी, याद रखिएगा। अगला है किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पशुधन टीकाकरण। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? तो इच्छाक पोत लॉन्च किया गया है। आइए, कहा गया GI टैग प्राप्त वह वस्तु जिसने शीघ्र ही IPO लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे बीकानेर भुजिया। किसने? बीकानेर भुजिया। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्रदान किया? तो मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को तो नई चेतना पहल की मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूतम या भूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूपी स्पेशल जो मैंने करंट अफेयर पढ़ाई थी उसके कम से कम 150 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। आप सभी लोग शाम 6 बजे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शनिवार या सैटरडे को। ठीक है, शनिवार या सैटरडे को 150 प्रश्नों के साथ MCQ के साथ आ रहे हैं। जो आप लोगों की मांग है कि MCQ कराइए, तो MCQ के माध्यम से यूपी स्पेशल के 150 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।